Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 21 for class 8 subject English. Let's start it. This worksheet is based on the poem Geography lesson continued. In the last worksheet we read about the poet's description of how the city looks like from above, seated in a jet plane. Do you remember the name of the poet? Pick the correct option. पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था किस तरह पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया कि पूरा का पूरा शहर अगर जेट से देखा जाए, जेट में बैठकर, जेट प्लेन में बैठकर देखा जाए तो कैसा दिखाई देता है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। तो आपको यहाँ पर पोइट के नाम को पहचानना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टी.एस. एलियट, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड जुल्फ़िकार घोष एंड डी, जो डी ऑप्शन है वो है टेड ह्यूजेस। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ज्योग्राफी लेसन जो पोएम है उसके पोइट हैं जुल्फ़िकार घोष। नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आइए बच्चे ये पोएम को पढ़ते हैं और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। व्हेन द जेट rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill from that height. It was not clear why. यहाँ पर पोइट कहता है कि जब हम एक हाइट पर जाते हैं जेट प्लेन में तो हमें पूरा का पूरा जो है अर्थ का जो भी स्ट्रक्चर है वो सही दिखाई देता है, पूरा डेलिनेशन दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये कहा कि 6 माइल्स हाई जाता है। जब पोइट ने कहा कि जब 6 माइल्स हाई चले जाते हैं, हम 6 मील ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है कि अर्थ जो है गोल है, पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी के ऊपर ज़्यादातर सागर है, धरती की बजाय सागर का पोर्शन जो है वो ज़्यादा है। बट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना अभी भी मुश्किल है कि धरती के ऊपर जो इंसान है उसके पास क्या कारण है एक दूसरे से हेट करने का, नफ़रत करने का। एक शहरों के बीच में आपस में दीवारें क्यों बना रखी हैं इंसान ने नफ़रत की, एक दूसरे को क्यों मारते हैं इंसान। तो इतनी हाइट पर जाकर भी ये क्लियर नहीं होता कि इंसान एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, नफ़रत की दीवारें क्यों बनाते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। सिर्फ हमें पूरा सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देता है कि अर्थ जो है राउंड है और किस तरीके से यहाँ पर हैबिटेट है लोगों का, कि जहाँ पर लैंड कम है, सी ज़्यादा है और सी के नज़दीक ही जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ के नज़दीक ही हैबिटेट्स बना रखे हैं इंसानों ने। ये सब तो क्लियर हो जाता है, लेकिन इंसानों ने नफ़रत की दीवारें क्यों बना रखी हैं ये क्लियर नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन है, द अर्थ हैज़ मोर डैश देन डैश। अर्थ पे क्या ज़्यादा है? सी, मोर सी देन लैंड। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि सी का पोर्शन जो है वो ज़्यादा है लैंड की बजाय, धरती की बजाय। फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स। जेट की हाइट से अर्थ कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राउंड दिखाई देती है। वाई मैन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर वॉज। क्यों जो है इंसान को कारण मिल जाते हैं एक दूसरे से नफरत करने की, के जो है ईज़ी टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के लोग जो हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं उसका कारण क्या समझना आसान है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, येस डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि उसका कारण समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है। नॉट नीडी टू बी अंडरस्टूड की समझने की जरूरत नहीं। नॉट मेंशन इन द पोएम है, पोएम में इसका जिक्र नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पोएम में कहा गया है कि इंसान एक दूसरे से नफरत क्यों करता है, इसका कारण जानना बहुत मुश्किल है। वट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई। स्काई से क्या क्लियर नहीं होता? वाई मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, यस कि एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं ये क्लियर नहीं होता। वाई मैन ऑन अर्थ बिल्ड वॉल्स, ये भी क्लियर नहीं होता कि दीवारें क्यों बना रखी हैं उन्होंने। वाई मैन ऑन अर्थ के लिए ईच अदर, एक दूसरे को क्यों मारते हैं, ये भी है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चारों की चारों ऑप्शन सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राइटिंग सेक्शन दिया गया है उसके बाद। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पोइट, अगर आप पोइट की जगह पर होते, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट। क्या आप पृथ्वी की सुंदरता को प्रशंसा करते उसकी जैसा आप जेट से देखते? तो हाँ, येस या नो में से आंसर करना है तो हम येस कहेंगे, हाँ हम प्रेज करते। डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। क्या आपको लगता है कि हमारी अर्थ को जो है पॉल्यूशन से, प्रदूषण से और वन कटाव से बचाना चाहिए? येस, हमें बचाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी येस आएगा। राइट अ लेटर टू ए फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर यूजिंग द क्लूज बिलो। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसमें बताना है कौन सी एक्टिविटीज़ ही आप परफॉर्म करना चाहेंगे अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये आपको लेटर का जो है
एक लेटर राइटिंग में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करते हुए इस लेटर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले योर एड्रेस, तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर 46, कुछ भी आप एड्रेस डाल सकते हैं। शुरू करते हैं हम यहाँ पर लिखना। ये देखिए, ये यहाँ पर एड्रेस हमने डाला 46B, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे डालेंगे राजीव नगर। कुछ भी आप एड्रेस आप ले सकते हैं जो आप लेना चाहें। मैंने ये एड्रेस लिया है। और यहाँ पर फिर आपका स्टेट का नेम आ जाएगा दिल्ली। देन डेट डालनी है आपको 30 सितंबर है, तो आप सितंबर डालेंगे यहाँ पर। ये ब्लैंक में सितंबर आ जाएगा। डियर फ्रेंड, आपके फ्रेंड का नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं। डियर रवि मैंने डाल दिया यहाँ पर। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड डैश। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं को चूज़ करते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम भरेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हेल्थ, कि ये लेटर जो है आपको, आप अच्छे होंगे। इसका मतलब ये है कि जब आपको पत्र मिलेगा आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं ऐसा आपको होप करता हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर व्हाट डैश आई वुड लाइक टू परफॉर्म व्हाट एक्टिविटीज़। देखिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहूँगा अर्थ डे को, ठीक है। लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट, अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेलिब्रेट का ऑप्शन, ठीक है, सेलिब्रेट अर्थ डे। फर्स्ट पे आपका हेल्थ आ गया है, सेकंड पे आपका एक्टिविटीज़ आ गया है और थर्ड पे आपका सेलिब्रेट आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एज़ यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड अवेयरनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अर्थ डे मनाते हैं किस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए। अवेयरनेस किस बारे में फैलानी है, अवेयरनेस 4 नंबर पे आएगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आर इन्वायरमेंट एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन की अवेयरनेस, जागरूकता क्या है, हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और किस चीज़ को कम करना है, पोल्यूशन को कम करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पोल्यूशन, ठीक है। अवेयरनेस के बाद हमने लिया है पोल्यूशन, ये 5th नंबर पर आपका आएगा पोल्यूशन। देन आएगा माई फ्रेंड्स एंड आई हैव डैश टू प्लांट 10 प्लैंड। तो ये 6 नंबर पे आपका प्लान्ड आएगा। मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने जो है प्लान किया है, क्या प्लान किया है, टू प्लांट 10 सैपलिंग्स, कि हम 10 पौधे जो है लगाएंगे। प्रत्येक जो है हम में से 10 पौधे लगाएगा। तो सैपलिंग्स आपका आ जाएगा 7 नंबर पर। ईच वी विल टेक डैश फ्रॉम आवर एल्डर्स। अब देखिए 8 पे आ जाएगा आपका सपोर्ट, वी विल टेक सपोर्ट, हम सपोर्ट लेंगे अपने एल्डर से, सहारा ले सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हुई तो हम उनकी हेल्प लेंगे, सपोर्ट लेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आर सराउंडिंग्स टू। अब सराउंडिंग्स जो है आपका 9th नंबर पर आ जाएगा। ये रहा आपका सराउंडिंग्स, जो कि आपको यहाँ पर भरना है सराउंडिंग्स, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर सराउंडिंग्स टू। वी हैव ऑल्सो प्लान टू, वी हैव ऑल्सो प्लान्ड टू, ये जो है यहाँ पर गैदर ऑल आर नेबर्स, हमने अपने नेबर्स को भी प्लान किया है कि हम उन्हें इकट्ठा करेंगे हमारी सोसाइटी में, पार्क और ऑनलाइन, एंड टेक अ डैश टू सेव आवर डैश, और टेक अ प्लेज, तो हम एक प्लेज लेंगे। प्लेज होएगा 10 नंबर पर, आपका प्लेज आ जाएगा 10 नंबर पर, कि हम एक जो है प्लेज लेंगे, एक शपथ लेंगे। किस चीज़ की शपथ लेंगे हम, टू सेव आर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट आपका होगा 11 नंबर पर। यहाँ पर इन्वायरमेंट आ जाएगा आपका, इस वाले ब्लैंक में इन्वायरमेंट आएगा, ठीक है। डू लेट मी नो व्हाट यू हैव प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। तुम भी मुझे बताओ तुमने क्या प्लान किया अर्थ डे के लिए। आई शैल बी वेटिंग फॉर ए लेटर, मैं तुम्हारे लेटर का इंतजार करूँगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा, कुछ भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक ABC मैंने लिखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। ये पूरा लेटर आपका हो जाएगा कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।